हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है रेशनल नंबर, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो टॉपिक हमारा आज का क्या है? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के ऊपर डिस्कस करने से पहले नॉर्मली हमें कुछ बेसिक आइडियाज़ जानना जरूरी है, जैसे कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है ये जानना जरूरी है। तो पहले से ये सब हमें पता है, फिर भी आज हम ये डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद रेशनल नंबरों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो नेचुरल नंबर जो है उसको हम किस तरह नोटेशन करते हैं ना, कैपिटल एन के हिसाब से नोटेशन करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या है ना, ऑल द काउंटिंग नंबर्स हम ये बोलते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स ये हमारा नेचुरल नंबर में आते हैं। और उसका अगर हम सीरीज बताएं कि सेट जो फॉर्मेशन होगा नेचुरल नंबर का किस तरह होगा ना, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह होगा। तो मतलब इसका क्या है ना, जो नेचुरल नंबर है उसका स्टार्टिंग नंबर जो है वो 1 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी हम बोलते हैं। ओके, और उसका एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, और उसको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह आएगा कि स्टार्टिंग होगा 1 से, फिर उसके बाद 2 3 4 5 इस तरह चलेगा। और जो लास्ट एंड पॉइंट हमारे पास नहीं है और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लेंगे तो वो नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग जो है वो 1 से शुरू होगा। ओके, तो मतलब ये जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है होल नंबर। और होल नंबर का जो नोटेशन हम बताएंगे क्या है, उसका नोटेशन ना कैपिटल डब्ल्यू के हिसाब से उसको नोटेशन किया जाता है। ओके, और वो क्या है नंबर, जैसे हम ऑल द काउंटिंग नंबर्स बोल रहे थे, ये भी नंबर जो है होल नंबर जो है ये भी ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करके वो वाला पार्ट जो आएगा उसको हम होल नंबर बोलेंगे। तो उसका जो सेट व सीरीज फॉर्मेशन होगा क्या होगा, 0 स्टार्टिंग होगा उसका, 1 2 3 4 5 इस तरह चलेगा। तो हमें ये जो नेचुरल नंबर का सेट एंड होल नंबर का सेट जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा है ये वाला पार्ट, तो उसमें क्या कॉमन चीज पता चल रहा है ना, जो नेचुरल नंबर है वो सभी कहाँ पे आ रहे हैं, वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। और होल नंबर में एक्स्ट्रा चीज कौन है, 0। तो जो होल नंबर है उसका स्टार्टिंग नंबर कौन होगा, 0 होगा। जैसे ये नेचुरल नंबर फॉरवर्ड डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी वैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। तो अगर हम इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने एरो मार्क दिया था कि मुझे एंड पॉइंट पता नहीं है, तो इसलिए ये एरो मार्क यहाँ पे भी लगेगा कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था और ये होल नंबर 0 से शुरू होगा, 0 1 देन 2 देन 3 4 इस तरह चलेगा। ओके, फिर आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है और उसका नोटेशन कुछ किस तरह होता है ना, इंटीजर जो है उसका नोटेशन कैपिटल आई और कैपिटल जेड के हिसाब से हम करते हैं। ओके, कैपिटल आई और कैपिटल जेड के हिसाब से किया जाता है। और इंटीजर में कौन कौन आएंगे ना, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0 ये सब आ जाएगा। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड 0। तो मतलब उसका अगर हम सेट या सीरीज फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, 0 रखो मिडिल में और उसका राइट साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव वाला पार्ट 1 2 3 4 इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। और उसका बैकवर्ड डायरेक्शन पर नेगेटिव जो लेफ्ट साइड में आता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 ये भी डॉटेड लाइन्स हमने दिया, क्योंकि यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, क्योंकि माइनस साइन है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये राइट साइड में भी वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर इसका हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे ना, जैसे कि इसका हमें ये सीरीज में पता चला कि ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका कोई एंड पॉइंट है, तो हमने बोथ साइड में एरो मार्क लगा दिया।
ओके। और मिडिल में मैंने इसको 0 आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, और राइट साइड में पॉजिटिव वाला पार्ट, लेफ्ट में नेगेटिव। तो ये +1 +2 3 4 इस तरह कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये जो साइन में दे रहा हूँ ये वाला पार्ट, ये इनफाइनाइट का साइन, ओके। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो ये -1 -2 -3 इस तरह कहाँ तक आएगा ना, माइनस इनफाइनाइट तक। वो इनफाइनाइट तक आएगा, लेकिन माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस इनफाइनाइट लगा दिया यहाँ पे, ओके। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर के ऊपर। फिर आते हैं ये जो इंटीजर हमने यहाँ पे किया है, इंटीजर का क्लासिफिकेशन भी है। क्या क्या क्लासिफिकेशन, नॉर्मली हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो मतलब इंटीजर का डिवाइडेशन जो है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0, ये 3 चीज में डिवाइड हो जाएगा। और 0 को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी पता है कि 0 के ऊपर कि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव में आता है। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर ये 2 चीज लिखा है। तो पॉजिटिव इंटीजर का नोटेशन क्या होगा ना, जैसे इंटीजर का आई होता है, पॉजिटिव में मतलब आई प्लस, और जेड होगा तो जेड प्लस, और नेगेटिव इंटीजर का आई माइनस और जेड माइनस, कुछ इस तरह नोटेशन होता है। और इनका एग्जाम्पल अगर हम बताएंगे तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह चलेगा, है ना। और नेगेटिव का बताएंगे तो नेगेटिव का शुरू होगा कहाँ से, -1 -2 -3 -4, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इन दोनों का बताएं हम, पॉजिटिव इंटीजर का क्या होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर का जो नेचुरल नंबर, ये देखो एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये नॉर्मली नेचुरल नंबर जो है वही सेम चीज़ लिखा है हमने। तो अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो वो इनफाइनाइट के फॉर्म में एरो मार्क हमने लगा लिया। फिर स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1, ये 2, ये 3 4 5 इस तरह चलेगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर का बताएं, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, -1, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -1। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन नेगेटिव जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरो मार्क लगाया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। और ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह चलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने 0 को आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्योंकि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए वो अलग ही रहेगा, एक स्पेशल नंबर की तरह वो अलग रहेगा, ओके। तो ये था इंटीजर के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हम रेशनल नंबर के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो रेशनल नंबर क्या है, उसको नोटेशन कैसे किया जाता है, और उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे हम बताएंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल है या नहीं, ओके। तो रेशनल नंबर का नोटेशन जो है उसको हम कैपिटल Q के हिसाब से नोटेशन करते हैं, ओके। कैपिटल Q के हिसाब से हमने नोटेशन कर लिया। बाकी एक नंबर रेशनल होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा, ये 3 चीज है हमारे पास। अगर कोई नंबर ये 3 चीज सेटिस्फाई करते हैं, मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तभी वो रेशनल नंबर होगा। तो क्या क्या वो है कंडीशन ना, पहला कंडीशन जो है वो P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म मतलब क्या है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो ये P/Q फॉर्म सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट आता है सेकंड कंडीशन, क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, ओके। 0 को छोड़कर और कुछ भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, PQ आर इंटीजर। जो PQ का वैल्यू यहाँ पे होगा, जो हम प्रीवियसली इंटीजर के ऊपर डिस्कस किया वही सब चीज होगा, ओके। ये जो इंटीजर हमने डिस्कस किया था, PQ का वैल्यू इन्हीं में से होगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन लिखा, एक तो P/Q फॉर्म,
दूसरा है q नॉट इक्वल टू 0, तीसरा है पी क्यू आर इंटीजर। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो क्या होगा ना, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये याद रखोगे तुम लोग कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल टेस्ट करेंगे। अभी कोई एग्जांपल लेके टेस्ट करते हैं। देखो एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 1/2 ले लिया, और एक 3 ले रहा हूँ, और -3/5 ले रहा हूँ। ओके, तो पहला एग्जांपल को टेस्ट करते हैं। देखो नंबर लाइन के ऊपर इसका जो नंबर लाइन है वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये पहले ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1/2, तो यहाँ पे अगर मैं 1/2 लिख रहा हूँ, देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। p/q फॉर्म है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पे आ जाओ, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। फिर पी क्यू आर इंटीजर, पी क्यू आर इंटीजर मतलब ये 1 और 2 इंटीजर है या नहीं। 1 इंटीजर में था और 2 भी इंटीजर में था, तो मतलब ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। मतलब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम बोलेंगे कि वो जो नंबर है हमें गिवन है वो रेशनल नंबर है। ओके, फिर 3 का आ जाओ। सिर्फ 3 का बता रहा हूँ। ये 3 जो है वो p/q फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे? हमें ये पता है पहले से कि अगर कोई नंबर कुछ इस तरह सिंगल डिजिट के हिसाब से लिखा है तो उसको अगर हम डिवाइडेड के फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई 1 है वहाँ पे। ओके, वो हिडन वाला पार्ट कि डिवाइडेड बाई 1 के फॉर्म में वो है। कोई भी नंबर अगर मैं -5 लिखूँ तो -5/1 लिख सकता हूँ। 6 लिखूँ 6/1 लिख सकता हूँ। 18 लिखूँ 18/1, इस तरह लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल नंबर है उसका डिवाइडेड फॉर्म में 1 है वहाँ पे। ओके, तो ये 3 जो हमारा वो क्या हो गया अभी 3/1। तो अगर ये 3/1 हो चुका है, p/q फॉर्म न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर आते हैं सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमारा 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट आता है पी क्यू आर इंटीजर। देखो p हमारा 3, q हमारा 1, तो वो 3 और 1 जो है वो इंटीजर में है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो हमारा इरेशनल नंबर में चला जाएगा। ओके, तो ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी जो -3/5 लिखा है यहाँ पे, ये भी आप लोग इस तरह टेस्ट कर सकते हो जैसे मैंने 1/2 और 3 का टेस्ट किया। तो इरेशनल नंबर जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसके ऊपर एक एग्जांपल ले जाते हैं कि रेशनल वो नहीं होगा तो इसलिए उसको इरेशनल लेंगे। फॉर एग्जांपल सोचो कि √2 ले लो, एक √2 है ना। तो √2 ये सिंगल डिजिट के फॉर्म में है, तो सिंगल डिजिट के फॉर्म में है मतलब इसका डिवाइडेड बाई 1 फॉर्म हो सकता है। तो ये डिवाइडेड बाई 1 फॉर्म है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। तो अभी जो √2 था वो √2/1 हो गया है। तो अगर √2/1 हो चुका है तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड डिनोमिनेटर जो है हमारा, सेकंड कंडीशन ये बोल रहा था कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमारा 1 0 के साथ इक्वल नहीं है, तो मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन p/q फॉर्म हो गया, ये q नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। अभी देखना है p q और इंटीजर है या नहीं। तो p हमारा यहाँ पे कौन है √2, और q हमारा यहाँ पे कौन है 1। तो ये जो √2 और 1 ये इंटीजर है क्या? 1 तो इंटीजर हमें पता है, हमने डिस्कस करके आया अभी, लेकिन √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो √2 इंटीजर नहीं है मतलब ये थर्ड कंडीशन जो है ये वाला सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, बट द थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो दैट मीन्स रिजल्ट क्या मिलेगा, ये जो √2/1 हमने लिखा था वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर। ये याद रखना है आपको कि जो रेशनल नहीं होगा वही हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। हमने तो रेशनल नंबर के ऊपर बता दिया कुछ,
लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन उसका डिफरेंस आपको पता नहीं है। तो डिफरेंस क्या चीज़ है वो ना, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने डिस्कस किया, फ्रैक्शन आप लोगों ने पहले से पढ़ा है। तो ये फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी है। क्या है वो डिफरेंस, नॉर्मली उनका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। फ्रैक्शन जो है वो p/q फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर भी जो है वो भी p/q फॉर्म में होगा। और फ्रैक्शन का भी सेकंड कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0, इसका भी सेकंड कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसका थर्ड कंडीशन जो है PQR होल नंबर, PQR होल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर का हमने क्या बताया, PQR इंटीजर। मतलब क्या है ना, रेशनल नंबर में नेगेटिव वाला। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो, अगर ये -3/5, -6/7, -9/2, ये सब जो है वो इसमें लिखा नहीं जा सकता। क्यों ना, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं है। ओके, तो इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, 1/2, 2/4, 3/6, ओके, 3/5, ये सब हो सकता है। यही है डिफरेंस। ओके, और भी एक डिफरेंस है, बाकी वो डिफरेंस क्या है, मतलब ये जो डिफरेंस हमने बताया लास्ट वाला कंडीशन PQR होल नंबर एंड PQR इंटीजर, ये एक्चुअली मेन डिफरेंस है। तो हमें ये पता है जो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आते हैं। मतलब कि दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन आएगा वो सभी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर्स। क्यों ना, होल नंबर जो है ये कंडीशन तो इक्वल हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। लेकिन थर्ड कंडीशन में जो यहाँ पे होल नंबर वर्ड यूज हो रहा है, होल नंबर किसके अंदर आता है, इंटीजर के अंदर आता है। तो इंटीजर के अंदर अगर आएगा तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। लेकिन सारे रेशनल नंबर, ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, ये वाला देखो, ये जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर हमने लिखा है ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये होल नंबर जो ये माइनस वाला पार्ट लिखा है ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। ओके, समझ में आया। तो सारे फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होंगे। कुछ ऐसा नंबर होगा जो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, और एक चीज़ का जो डिफरेंस मैं बताना चाहता था, नॉर्मली रेशनल नंबर में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन जो डिफरेंस, एक्स्ट्रा डिफरेंस कंडीशन ये क्या है ना, ये जो PQ हमने यहाँ पे लिया था, फ्रैक्शन में PQ का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, होल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो PQ है वो PQ HCF ऑफ PQ जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 1। तो HCF ऑफ PQ 1 मतलब क्या है कि जो नंबर यहाँ पे होगा, मतलब 3, 5, 6, 7, 9, 2, ये सभी का जो फ्रैक्शन है, सॉरी HCF जो हम निकालेंगे वो HCF हमें 1 निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2, 4 का अगर हम बताएं 2, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2, तो HCF कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। ये आपको ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये क्लास 10th में हेल्प करेगा, इसका काम यहाँ पे कुछ नहीं है।
तो इसको अभी याद भी नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है, रेशनल का डेफिनेशन ये है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह, और सारे फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट ए फ्रैक्शन। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। बाकी यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो रेशनल नंबर हमने डिस्कस कर लिया है, तो रेशनल नंबर का और एक जो क्लासिफिकेशन, जैसे इंटीजर का हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, रेशनल नंबर की उसी तरह क्लासिफिकेशन होगा। क्या क्या ना, पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव रेशनल एंड नेगेटिव रेशनल, नेगेटिव रेशनल। तो पॉजिटिव रेशनल उसका नोटेशन क्या होगा, Q प्लस, क्योंकि रेशनल नंबर जो था वो Q था, पॉजिटिव आ रहा है तो Q प्लस लिखेंगे, और नेगेटिव रेशनल को Q माइनस, कुछ इस तरह लिखेंगे। ओके, और इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ इस तरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना, 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव में सारे नेगेटिव नंबर्स, -1/2, -3/5, -7/6, कुछ इस तरह। ओके, और अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम बताएंगे, ये 2 साइडेड एरो मार्क होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आ रहा है और एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो ये एरो मार्क में इनफाइनाइट और ये एरो मार्क में माइनस इनफाइनाइट तक दे दिया। मिडिल में 0 ले लो, और ये वाला पार्ट अगर 1 हो रहा है तो ये मिडिल वाला पार्ट 1/2, अगर ये 2 हो रहा है ये 3/2, इस तरह चलेगा। और अगर ये -1 है, दोनों के अंदर में -1/2, और अगर ये -2 है, ये -3/2 आ जाएगा यहाँ अंदर। ओके, तो इस तरह होगा। और अगर ये टोटल रेशनल नंबर का नंबर लाइन, ये जो हमने किया यहाँ पे, ये रेशनल नंबर का नंबर लाइन है। और अगर हम पॉजिटिव रेशनल का बताएं तो ये 0 वाला पार्ट, मतलब इस तरह क्लोज कर देता हूँ मैं, यहाँ से आगे 0 से फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये पॉजिटिव रेशनल। और अगर नेगेटिव का बताएंगे तो ये क्लोज कर दो 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आ गया? ये था हमारा रेशनल नंबर के ऊपर जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया। और अभी जितना रिजल्ट हमें मिला है उसके ऊपर अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं, क्या फ्लो चार्ट बनाएं ना, जो रेशनल नंबर हमें मिला था यहाँ पे, रेशनल नंबर वो कैसे मिला हमें ना, रेशनल नंबर के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए था। एक तो था इंटीजर, इंटीजर जरूरी था, और हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया है कि सारे इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और फ्रैक्शन, कौन आता है ना, फ्रैक्शन। तो सारे फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर में आते हैं और सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर में आते हैं। फिर इंटीजर में कौन कौन आता है ना, इंटीजर में 2 चीज़ आता है, यहाँ पे भी 2 चीज़। कौन ना, इंटीजर में नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, हमने डिस्कस किया था नेगेटिव नंबर के ऊपर। और पॉजिटिव नंबर एंड 0, पॉजिटिव नंबर एंड 0 को लेकर हम क्या बना सकते हैं, होल नंबर, होल नंबर। ओके, होल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी है एंड 0 भी है, और नेगेटिव नंबर ये, तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 को लेकर इंटीजर आता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट कर लिया। फिर इंटीजर में हमें 2 चीज़, यहाँ पे एक 0 है और दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है, और होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर आ रहा है, और इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। फिर 0 जो है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है, होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर आ रहा है, और इंटीजर यहाँ पे। उसी हिसाब से नेगेटिव नंबर जो है इंटीजर के अंदर आ रहा है, इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर, और फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेशनल नंबर है वो किसके अंदर आता है, वो आता है रियल नंबर के अंदर। तो रियल नंबर टॉपिक जब डिस्कस करेंगे, आपका 9th 10th में है, जब उसके ऊपर पढ़ाया जाएगा तो तभी हम वो रियल नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तभी आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट नॉर्मली।
तो अगर बॉक्स के हिसाब से हम बताएं, ये अगर हमारा Q मतलब रेशनल नंबर, इसके अंदर कौन आएगा, इंटीजर, इंटीजर के अंदर रहेगा होल नंबर, और होल नंबर के अंदर रहेगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे अंदर, उसके बाहर कौन है, होल नंबर, होल नंबर के बाहर इंटीजर, और इंटीजर जो है वो Q के अंदर, और Q जो है वो किसके अंदर आएगा, वो रियल नंबर। वो डिस्कस बाद में करेंगे, मतलब सीनियर क्लासेस में उसका डिस्कशन किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बेसिक आइडियाज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।